हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में जो न्यू दिल्ली में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की सीआर पर्सनशिप में हुआ था। इस मीटिंग में जीएसटी टैक्स रेट्स में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किया गया है जो हम सबको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे चेंजेस भी लाया गया है जो बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस को स्मूथ करने और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने में मदद करेंगे। इस मीटिंग में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री पंकज चौधरी, गोवा और मेघालय की सीएम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की डिप्टी सीएम और स्टेट ड्यूटीज़ की फाइनेंस मिनिस्टर्स भी शामिल थी। फाइनेंस मिनिस्टर की सीनियर ऑफिसर भी प्रेजेंट थी। जीएसटी काउंसिल ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिया है जो जीएसटी रेट्स में चेंजेस, इंडिविजुअल्स को रिलीफ प्रोवाइड करने, ट्रेड को इजी करने और जीएसटी कंप्लायंस को स्मूथ करने के लिए है। इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक न्यू प्रपोजल डिस्कस किया गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अंडर ₹2000 पर जीएसटी लगाने का। उत्तराखंड की फाइनेंस मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने क्लैरिफाई किया, अब तक कोई फाइनल डिसीजंस नहीं लिया गया है, लेकिन जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने एक रिकमेंडेशन जरूर दी है। इस प्रपोजल का मतलब ये है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होता है जो हमारे लिए क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग या कार्ड ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है, उन पे जीएसटी लगाया जा सकता है। अभी के टाइम पे अगर आप 2000 रुपीज़ से कम ट्रांजैक्शंस करती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। ये एग्जेम्पशंस 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद दिया गया था, पर अब जीएसटी लग सकता है जिससे कि एक कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। एग्रीगेटर्स अभी मर्चेंट से 0.5% से 2% के चार्जेस लेती है पर ट्रांजैक्शंस पर, और अगर जीएसटी लग गया तो ये कॉस्ट और भी इंक्रीज हो जाएगी जो फाइनली हम जैसे कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट करेगी। निर्मला सीतारमण जी ने एक और अनाउंसमेंट की, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर से जीएसटी कलेक्शंस में मैसिव जंप आया है। लास्ट 6 मंथ में 412% का ग्रोथ देखने को मिला, जिससे 6909 CR का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। आपको याद होगा कि कुछ मंथ पहले जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का जीएसटी लगाने का डिसीजन लिया था। अब बात करती है नमकीन पर। इस कैटेगरी में प्री पैकेज और लेवल नमकीन्स जो अब तक 18% जीएसटी लगता था, अब उन पे जीएसटी का रेट रिड्यूस करके 12% कर दिया गया है। इस डिसीजन से कंज्यूमर्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगा क्योंकि अब आपको नमकीन पर कम टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करती है कैंसर की मेडिसिन के बारे में। ये समझना जरूरी है कि कैंसर का इलाज काफ़ी महंगा होता है और इसका मेडिसिन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इस प्रॉब्लम को थोड़ा कम करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने कुछ स्पेसिफिक कैंसर मेडिसिन पर जीएसटी रेट रिड्यूस कर दिया है। कैंसर मेडिसिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इनका जीएसटी सिर्फ 5% कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे मेटल स्क्रैप सप्लाई पर न्यू जीएसटी रूल्स के बारे में। मेटल स्क्रैप को लेकर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम इंट्रोड्यूस किया गया है और टीडीएस भी अप्लाई होगा। पहले ये समझती है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम होता क्या है। नॉर्मली जो सप्लायर होता है वो जीएसटी पे करता है, लेकिन आरसीएम के केस में बायर या रेसिपिएंट को जीएसटी देना पड़ता है। अब मेटल स्क्रैप की सप्लाई जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन को किया जाएगा तो रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना होगा, लेकिन ये रूल तब तक अप्लाई होगा जब तक सप्लायर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है। जैसे ही सप्लायर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चला जाता है उसे रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होगा, फिर उसके बाद वो खुद जीएसटी पे करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चेंजेस ये है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन मेटल स्क्रैप को बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B सप्लाई करता है तो उस पर 2% का टीडीएस लगेगा। यानी अगर आप एक बिजनेस को मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रही है और आप रजिस्टर्ड है तो आपको हर ट्रांजेक्शन्स पर 2% टीडीएस लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है कि रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट यानी RMPU एयर कंडीशनिंग मशीन्स जो रेलवेज के लिए स्पेशली यूज़ होती है उनको SSN 8415 के अंडर क्लासीफाई किया जाएगा और इस मशीन्स पर जीएसटी रेट होगा 28%।
जीएसटी काउंसिल ने एक और क्लैरिफाई किया है, कार सीट SSN कोड 9401 के अंडर क्लासिफाई किया गया है। अब तक इन पे 18% जीएसटी लगता था, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने अब डिसाइड किया है कि कार सीट पर जीएसटी का रेट होगा 28%, यानी जो सीट मोटर कार में लगती है उन पे अभी हायर जीएसटी लगेगा। ये चेंज प्रोस्पेक्टिवली यानी आगे की ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होगा। इसका मतलब है जो भी कार सीट फ्यूचर में सेल या सप्लाई होंगी उन पे 28% जीएसटी लगेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कार सीट पर जीएसटी रेट इंक्रीज क्यों किया। ये डिसीजंस लिया गया है ताकि मोटरसाइकिल सीट जो ऑलरेडी 28% जीएसटी के अंडर आती है उनके साथ पेरिटी बनाया जा सके, यानी कार और मोटरसाइकिल सीट पर आप एक ही यूनिफॉर्म जीएसटी रेट लगेगा जो कि 28% होगा। जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि एक GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाएगा जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला जीएसटी की इश्यूज को होलिस्टिकली रिव्यू करेगा। ये GOM कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की मिनिस्टर से मिलकर बनाएगी। इस GOM में बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मेघालय, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब जैसे स्टेट्स के मिनिस्टर्स शामिल होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि GOM काम क्या करेगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएसटी के करंट रेट्स और लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर उसकी इम्पैक्ट को समझेगी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी के लिए ज़रूरी है और लोगों पर टैक्स का कितना बर्डन पड़ रहा है इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ये GOM पूरी डिटेल में जीएसटी का रिव्यू करेगी और अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2024 की एंड तक सबमिट करेगा। हम सबको ये देखना होगी कि ये GOM अपनी रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशंस देती है और जीएसटी काउंसिल नवंबर 2024 में अपनी नेक्स्ट मीटिंग में क्या फाइनल डिसीजंस लेती है। अगर आप हेलीकॉप्टर से सफ़र करती है तो आपको एक रिलीफ मिलने वाला है। जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि हेलीकॉप्टर पर पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट जो सीट शेयरिंग बेसिस पर होता है उस पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, यानी अगर आप एक हेलीकॉप्टर में सीट शेयरिंग कर रही है तो आपको 5% का जीएसटी पे करना होगा, जो पहले से काफ़ी कम है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि अगर आप पूरा हेलीकॉप्टर चार्टर करती है तो उस पर 18% जीएसटी लगता रहेगा। चार्टर हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए कोई चेंजेस नहीं आया है, वो 18% जीएसटी पर ही कंटिन्यू करेगा। आप जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज गवर्नमेंट एंटिटी या किसी रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होंगी। लेकिन एक कंडीशन ये है, एग्जेम्पशन सिर्फ तब मिलेगा जब R&D सर्विसेज गवर्नमेंट या प्राइवेट ग्रांट का यूज़ करके दे जा रहे हो। जब आप किसी प्रॉपर्टी का परचेज करती है तो आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग चार्जेस देना पड़ता है, जो हम प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस या PLC कहती है। जैसे अगर आपको पार्क फेसिंग या कॉर्नर प्लॉट चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होता है। अब जीएसटी काउंसिल ने ये क्लैरिफाई किया है कि जब आप PLC पे करती है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के साथ और ये पेमेंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले होती है तो ये PLC भी उसी कंपोजिट सप्लाई का पार्ट माना जाएगा, यानी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के साथ PLC नेचुरली बंडल्ड होती है। इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप PLC पे कर रही है तो उस पर वही जीएसटी लगेगा जो आपको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर लग रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर 18% जीएसटी है तो PLC पर भी 18% जीएसटी लगेगा, अलग से कोई रेट अप्लाई नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि अगर एक फॉरेन एयरलाइन कंपनी का ब्रांच ऑफिस इंडिया में है और वो किसी रिलेटेड पर्सन या अपनी किसी इस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया के बाहर है उनसे बिना किसी कंसिडरेशंस की सर्विसेज इंपोर्ट करता है तो उसको जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर ये सर्विसेज बिना पेमेंट या कंसिडरेशंस के लिया गया है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये इससे फॉरेन एयरलाइंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, स्पेशली उनकी ब्रांच ऑफिस के लिए जो इंडिया में काम कर रही है।
अब अगर वो अपनी पेरेंट कंपनी या रिलेटेड एंटिटी से बिना कंसिडरेशंस की सर्विसेज ले रही है तो उनको जीएसटी का बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पर दिया है तो आरसीएम लागू होगा। मतलब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन को उस रेंट पर जीएसटी का पेमेंट करना होगा जो अदरवाइज सप्लायर की जिम्मेदारी होता है। ये स्टेप इसीलिए उठाया गया है ताकि रेवेन्यू लीकेजेस को रोका जा सके। काफ़ी बार अनरजिस्टर्ड पर्सन्स की थ्रू रेंटल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती और टैक्स का पेमेंट नहीं होता। अब आरसीएम के थ्रू रजिस्टर्ड पर्सन्स को ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है ताकि वो जीएसटी का पेमेंट करे क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ सर्विसेज जो एंसिलियरी, इंसिडेंटल या इंटीग्रल है, जैसे कनेक्शन फीस, मीटर रेंटल चार्जेस, टेस्टिंग फीस एक्सेट्रा पे आप जीएसटी नहीं लगेगा अगर एक कंपोजिट सप्लाई की फॉर्म में दिया गया हो। इसके लिए पास्ट पीरियड का टैक्स लायबिलिटी एस इज व्हेयर इज बेसिस पर रेगुलराइज किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को भी लॉन्च करने का बात की है। इसमें टैक्स पेयर्स इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग रख सकता है। ये फैसिलिटी ऑप्शनल है लेकिन आईटीसी की रिकॉन्सिलिएशन और कंट्राडिक्शन को रिड्यूस करने में मदद करेगी।